नमस्कार दोस्तों, SR आर्ट एजुकेशन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे अजंता के गुफा चित्रों के बारे में, भाग संख्या 4, जो निरंतर TGT, PGT, ELT, GIC, NVS, KVS, DSSB में लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आज का हमारा पहला महत्वपूर्ण श्रृंखला होगी। पहला प्रश्न हमारा है, अजंता में कितने प्रकार की शैली का प्रयोग है? तो अजंता में 3 प्रकार की शैलियों का प्रयोग है, जिसमें से है यक्ष शैली, देव शैली, नाग शैली। अगला प्रश्न है, यक्ष शैली किसके समय की थी? तो यक्ष शैली जो है अशोक के समय की है। देव शैली किसके समय की थी? तो देव शैली जो है बिंबिसार के समय की थी। अगला है, नाग शैली किसके समय की थी? तो नागार्जुन के समय की थी। अगला प्रश्न है, अजंता की शैली कैसी थी? तो अजंता की जो शैली है वो प्रकृतवादी है। अगला प्रश्न है, अजंता गुफा बाघ गुफा से सर्वश्रेष्ठ कैसे है? तो यहाँ पूछा, दोनों में तुलना की जा रही है कि जो अजंता की गुफा है बाघ गुफा से श्रेष्ठ कैसा है। तो यहाँ पर अलौकिकता के कारण है, अलौकिक चित्रण हुआ है, इसी कारण श्रेष्ठ है। अगला प्रश्न है, अजंता गुफा की प्रतिलिपियां सर्वप्रथम किसने बनाई? तो मित्रों, अजंता गुफा की जो सर्वप्रथम प्रतिलिपियां बने थे तो मेजर रॉबर्ट गिल ने बनाए थे, जो सन 1844 ईस्वी में बने थे। अगला हमारा प्रश्न है, पूर्व जन्म की कथा को क्या कहा जाता है? तो पूर्व जन्म की कथा को जातक कथा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, छदंत जातक कथा में भगवान बुद्ध को किस रूप में चित्रित किया गया है? तो भगवान बुद्ध को छदंत जातक कथा में 6 दांतों वाले हाथी के रूप में बनाया गया है। अगला हमारा प्रश्न है, इन्हीं श्रृंखला के साथ, अजंता में क्यूरेटर की नियुक्ति कब हुआ था? तो मित्रों, अजंता में क्यूरेटर की नियुक्ति जो हुआ था सन 1908 ईस्वी में हुआ था, जो अजंता गुफा के देखभाल के लिए गार्ड के रूप में नियुक्ति की गई थी। अगला प्रश्न है, अजंता गुफा के सबसे प्राचीन चित्र पाए जाते हैं? तो मित्रों, अजंता गुफा के जो सबसे प्राचीन चित्र पाए जाते हैं वो गुफा संख्या 9 और 10 की गुफा से पाए जाते हैं, प्राप्त होती है। अगला हमारा प्रश्न है, अजंता गुफा के सबसे बाद की गुफा चित्रित है? तो सबसे बाद की गुफा जो बताई गई है अजंता की, वो पहली गुफा को बताया गया है जो सबसे बाद में चित्रित किया गया था। अगला हमारा प्रश्न है, अजंता की गुफा को यूनेस्को ने कब विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था? तो मित्रों, विश्व धरोहर में इसे शामिल किया गया था 1983 ईस्वी में। अगला हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है, अजंता गुफा में भित्ति चित्रकारी में सतह को तैयार करने में किस विधि व तकनीकी को अपनाया गया है? तो मित्रों, सतह को तैयार करने में जो उसमें प्रयोग किए जाते थे, जैसे चावल की भूसी का प्रयोग किया जाता था, गोद मिलाया जाता था, गाय का गोबर आदि और सारी चीज़ों को मिलाए जाते थे। अगला हमारा प्रश्न है, अजंता की सर्वप्रथम बनी प्रतिलिपियों को कहाँ प्रदर्शित किया गया? तो सर्वप्रथम जो प्रदर्शित किया गया था अजंता के गुफा के चित्रों का, वो क्रिस्टन पैलेस इंग्लैंड में किया गया था। अगला प्रश्न है, अजंता गुफा किस लिए संगम कहा गया? अजंता की गुफा के जो चित्रों को संगम कहा गया है, तो यहाँ पर चित्र कला का भी प्रभाव है, मूर्ति कला का भी प्रभाव है और वास्तुकला का प्रभाव देखने को मिलता है, इसलिए संगम कहा गया है। अगला हमारा प्रश्न है, छदंत जातक कहानी है? मित्रों, छदंत जातक कहानी कहा गया है हाथी की। अगला हमारा प्रश्न है, अजंता में रंगों का प्रयोग किस प्रकार किया गया है? तो रंगों का जो प्रयोग किया गया है वो गहरे चमकीले रंगों की प्रतीकात्मक विधि का प्रयोग किया गया है। मतलब जो अजंता में रंग लगाए गए हैं वो चमकीले और गहरे लगाए गए हैं। अगला हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, मार विजय में भगवान बुद्ध को किस रूप में चित्रित किया गया है? तो भगवान बुद्ध को जो मार विजय में चित्रित किया गया है तपस्वी के रूप में बनाया गया है।
अगला हमारा प्रश्न है, अजंता में नीले रंग का प्रयोग किस गुफा में हुआ? तो मित्रों, अजंता में जो नीले रंग का प्रयोग हुआ है वो गुफा संख्या 2 में हुआ है। अगला हमारा प्रश्न है, अजंता के चित्रों में किस रंग की प्रधानता है? तो अजंता के जो चित्रों में किस रंग की प्रधानता है? सबसे ज़्यादा लाल रंग का प्रयोग किया गया है और पीले रंग का, लाल पीले दोनों का प्रयोग किया गया है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाता है तो लाल रंग का प्रयोग किया गया है। अगला हमारा जो प्रश्न है, टेम्पराविद में चित्र सबसे पहले किस गुफा में देखने को मिलते हैं या बने हैं? तो अजंता की गुफा में देखने को मिलते हैं। टेम्पराविद में सबसे पहले प्रयोग हुआ था अजंता में। अगला हमारा प्रश्न है, फ्रेस्को सेस्को तकनीक भारत की किस चित्रण शैली से संबंधित है? मित्रों, फ्रेस्को सेस्को जो विधि है, तकनीक है, वो अजंता की गुफा से संबंधित है। सर्वप्रथम अजंता में इसका प्रयोग किया गया है, जो सतह को बनाने में विभिन्न पदार्थों को मिलाकर जो है तैयार किया जाता था, जो गीली जो है दीवार बताई गई। अगला हमारा प्रश्न है, भारत की शास्त्रीय चित्रकला किसे कहा गया है? तो भारत की जो शास्त्रीय चित्रकला है कहा गया अजंता की गुफा से संबंधित है। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय कला का स्वर्ण युग कौन सा काल है? भारतीय कला का स्वर्ण युग या काल कौन सा माना गया है? तो गुप्त काल को स्वर्ण युग माना गया है भारतीय कला के दृष्टिकोण से। अगला हमारा प्रश्न है, अजंता में भगवान बुद्ध के पीछे क्या बनाया गया है? तो अजंता में भगवान बुद्ध के पीछे जो बनाया गया है वो चक्कर के जैसा वो आभा मंडल बनाया गया है, आभा मंडल। अगला हमारा प्रश्न है, अजंता की गुफाएं किस दिशा से किस दिशा की ओर बनी हैं? तो मित्रों, जो अजंता में जो कार्य हुआ है दिशा को लेकर वो बताया गया है, पूरब से पश्चिम की ओर बताया गया है कार्य हुआ है। मित्रों, अगला हमारा जो प्रश्न है, अजंता में रंग किससे बनाई जाती हैं? तो अजंता में जो रंग बनाई जाती थी वो प्राकृतिक रंगों से बनाए जाते थे, जैसे खड़िया मिट्टी है, गेरू है, रामराज है, हिरोजी है, और प्राकृतिक वनस्पतियों से व फूलों से बनाई जाती थी। अगला हमारा प्रश्न है, अजंता में कितने रंगों का प्रयोग हुआ है? तो अजंता में जो रंगों का प्रयोग है पांच रंगों का प्रयोग हुआ है, जिसमें लाल है, पीला है, नीला है, काला है व सफ़ेद रंगों का प्रयोग मिलता है। हमारा अगला प्रश्न है, अजंता में कैसी रेखाओं का प्रयोग हुआ? तो अजंता में लयात्मक रेखाओं का प्रयोग हुआ है। इसी क्रम में हमारा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बौद्ध काल का समय क्या है? तो बौद्ध काल का जो समय है 50 ईस्वी से 700 ईस्वी माना गया है। हमारा अगला जो है 700 ईस्वी माना गया है। अगला प्रश्न है इसी क्रम में, अजंता गुफा कितनी ऊंचाई पहाड़ी पर बनी है? तो अजंता की जो गुफा बनी है कितनी ऊंची पहाड़ी पर बनी है? तो लगभग 250 फीट ऊंचाई की पहाड़ी पर बनी है। तो अगला प्रश्न हमारा है, अजंता में लेपिस लॉजली नीले रंग का आयात कहाँ से किया जाता था, कहाँ से होता था? तो ये नीले रंग का जो प्रयोग होता था लेपिस लॉजली के नाम से जो जाना जाता है, वो फारस से मंगाया जाता था। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, अजंता की 9वीं गुफा में कितने खंभे बने हैं? तो अजंता की जो 9वीं गुफा है उसमें जो खंभों का वर्णन पूछा है, कितने खंभे बने हैं? तो 23 खंभे बने हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, अजंता की गुफा संख्या 10वीं का निर्माण काल क्या है? तो गुफा संख्या 10वीं का जो निर्माण काल है वो है सातवाहन काल है, जिसका समय 200 ईसा पूर्व है। अगला प्रश्न है, बुद्ध की पाठशाला किस गुफा में चित्रित है? तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, भगवान बुद्ध की जो पाठशाला बताया गया है किस गुफा से संबंधित चित्र प्राप्त हैं? तो गुफा संख्या 16 से संबंधित चित्र प्राप्त है। आज के क्लास यहीं पे समाप्त होता है मित्रों, और हमारे अगले वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।